बच्चों, आप लोग को इस टोपी को देख के क्या किसी की याद आती है? इसको चाचा नेहरू की कैप या चाचा नेहरू की टोपी भी कहते थे और राष्ट्रीय आंदोलन के समय बहुत से नेता इसको पहनते थे। आज भी हमारे देश में गांव के स्कूलों में जो बच्चे जाते हैं, खास करके गुजरात में और महाराष्ट्र में बहुत से बच्चे इस तरह की टोपी पहनते हैं। इसको राष्ट्रीय कैप या चाचा नेहरू की टोपी कह सकते हैं। और आज हम देखेंगे इस टोपी को किस तरह से बनाते हैं। इसको बनाने के लिए बहुत ही कम सामान चाहिए। एक पुराना अखबार। अब ये एक पुराना अखबार है और पुराना अखबार तो आपने देखा, अगर खोल के देखें तो ये तो डबल अखबार हो गया, पर इस टोपी के लिए हमको केवल आधा अखबार चाहिए होगा, इसका केवल आधा हिस्सा। तो सबसे पहले तो हम इस अखबार को दो हिस्सों में फाड़ लेंगे और उसको फाड़ना बहुत ही आसान है। इसको ये हमने दो हिस्सों में फाड़ लिया और अब इन दोनों हिस्सों से एक एक टोपी यानी कुल मिला के दो टोपी बन सकती हैं। अब हम पहले एक टोपी बना के देखेंगे। इस टोपी के लिए हम आधा अखबार लेते हैं और इस अखबार को मध्य में मोड़ लेते हैं, यानी कि इसके दो हिस्से हो जाते हैं और मोड़ते समय अपने नाखून से कस के इसको मोड़ते हैं। उसके बाद में लगभग 2 सेंटीमीटर दूरी छोड़ करके, अभी मैं आपको यहाँ पर एक रेखा जैसी दिखा रहा हूँ, एक इस तरह की यहाँ पर एक लाइन बना रहा हूँ और इसको मोड़ लेते हैं। और मोड़ने के बाद में हमें यहाँ पर ऊपर एक खाई जैसी चाहिए, जैसे नाली होती है, चैनल जैसा होता है। तो ये हमने मोड़ा, फिर इसको इस तरह से खोला, ये देखिए, और ये ऊपर वाला मोड़ है, इसको फिर वापस मोड़ दिया। अब आप देखेंगे कि इस कागज़ में इस तरह से एक खाई जैसी बन जाएगी। ये आपको खाई देख सकते हैं, एक चैनल या खाई जैसी बन जाएगी और लगभग 2 सेंटीमीटर गहरी होगी। और उसके बाद में हम इसको फिर आधे में मोड़ लेते हैं अखबार को, यानी कि अब ये इसके चौथाई हिस्से हो गए और ये इसकी मध्य रेखा हो गई। और ऊपर हमको मालूम ही है कि ऊपर इसमें यहाँ पर खाई है। अब यहाँ पर देखिए 2 तहें हैं और यहाँ पर भी 2 तहें हैं। अब इन तहों को हम तिरछा मोड़ करके एक सकरा सा एक त्रिकोण बना लेते हैं, इधर भी और इधर भी। जो खाई थी, खाई के हिस्सों को हम मोड़ करके 2 सकरे से त्रिकोण बना लेते हैं। फिर कागज को पलटते हैं और उल्टी तरफ भी इसी तरह के त्रिकोण बनाते हैं। अब यही वो त्रिकोण है जिसके कारण टोपी फैल पाएगी, खुल पाएगी। जो खुले सिरे हैं इसके, एक सिरा लेते हैं, उसको लगभग आधे में मोड़ते हैं। आधे में मोड़ा हमने, इस सिरे को लगभग आधे में मोड़ा और फिर इसको दोहरा मोड़ देते हैं कि ये ऊपर के सिरों से जाकर के मेल खा जाए। इसको दोबारा देखिए, फिर एक साइड को लेकर के हमने पहले आधे में मोड़ा और फिर उसको दोहरा कर दिया कि ये बिंदु जो हैं लगभग ऊपर के बिंदुओं से आकर के मिल जाए। और उसके बाद में एक बार दोबारा फिर इस कागज को हम पलट देते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। ये बिल्कुल एक समान है। अब इसके दोनों जो छोटे सिरे हैं, एक घर जैसा आकार है इसका, और ये दोनों सिरों को थोड़े थोड़े से इनके दरवाजे बंद करते हैं। और कितना ये बंद करेंगे ये निर्भर करता है कि हमारे सिर का नाप कितना है। इस टोप की सबसे बड़ी खास बात यह है कि अगर इनको ज़्यादा मोड़ेंगे तो छोटे सिर की टोपी बन जाएगी और इनको कम मोड़ेंगे तो एक बड़े सिर की टोपी बन जाएगी। तो इस टोपी को हम अपने सिर के नाप के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। जब ये दोनों मोड़े और जब हमने जो पहले करा था, इस नीचे वाले सिरों को भी आधा मोड़ा और फिर इसको दोहरा किया। इसको दोहरा करके मोड़ेंगे और दोहरा मोड़ने के बाद में ये आपको दोनों जेबें दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। इन दोनों जेबों में इन कानों को फंसा देंगे
इसको हम देखेंगे। ये हमने मोड़ा और उसके बाद में ये जो है सिरे, इनको इन जेबों में फंसा देंगे। ये एक तरह से ताला बंद हो जाएगा। ये अब इस तरह से ये टोपी पूरी तरह से ये बन गई। और देखिए इसका बीच वाला हिस्सा, क्योंकि हमने त्रिकोण मोड़े थे, ये इस तरह से खुल सकेगा और बंद हो सकेगा, चपटा भी हो जाएगा। आप जब चाहें इस टोपी को पहन सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं। आपके सिर को धूप से बचाएगी। और जब आप घर के अंदर आए, छाया में आ जाए, तो इस टोपी को वापस 2 हिस्सों में मोड़ करके और अपनी जेब के अंदर रख सकते हैं। एक बार हम इस टोपी को बनाने का तरीका और देखेंगे, जिससे कि अगर कोई चरण इसमें से आप भूल गए हों तो इसको आप दोबारा बना सकते हैं।